नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी का पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न आया है, नई कविता के कवि हैं। नई कविता के जो कवि हैं वो हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। इनको नई कविता का कवि कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है रोग, पीड़ा। क्या होता है? रोग या फिर पीड़ा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का जो संबंध है वो किससे है? आलंबन और उद्दीपन का जो संबंध होता है वो होता है विभाव से। किससे होता है? विभाव से। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। तो नेताजी की मूर्ति पर कैप्टन चश्मा लगाता था। कौन लगाता था मूर्ति पर चश्मा? कैप्टन। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, निश्चय शब्द में संधि है। देखिए निश्चय शब्द में जो संधि है उसको निहि धन चय से तोड़ेंगे तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाता है? आधा सा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये? निश्चय। तो इस शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते थे। लेखक जो बचपन में अपने पिताजी के साथ खेल खेला करते थे वह खेल था कुश्ती का। किसका खेल था? कुश्ती का। चलिए दोस्तों, इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न में, रिक्त स्थान का चयन कर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न, परशुराम ने की भुजाएं काटी थीं। तो परशुराम ने जो है सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सहस्त्रबाहु। कविता के रचना विधान को कहते हैं। तो कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा गया था प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? महाकाव्य और खंड काव्य, ये होते हैं प्रबंध काव्य के भेद। इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पर, बाल गोविंद भगत पाठ की जो विधा है वो क्या है? बाल गोविंद भगत पाठ की जो विधा है वह एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, समास के प्रकार होते हैं। दोस्तों समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, गैंगटोक या गंतोक का अर्थ है। दोस्तों यह सिक्किम से संबंधित सवाल पूछा गया है, जो कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। तो यहाँ वहाँ पर गैंगटोक का जो अर्थ होता है वो होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। चलिए दोस्तों, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी बनाने के लिए कभी कभी विद्यार्थी इस तरीके से मिलान कर देते हैं, जो कि इस तरीके का गलत तरीका होता है। सही जोड़ी बनाने के लिए बोला गया है तो आपको जिस विकल्प का उत्तर सही होता है उसके ठीक सामने लिखना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य के पद की जोड़ी के बारे में पूछा गया है तो आपको सूर्य के पद के सामने लिखना है भ्रमर गीत। क्या है इसका उत्तर? भ्रमर गीत। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, काव्य की आत्मा। तो इस जोड़ी को बनाने के लिए आपको इसके ठीक सामने लिखना है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, नगर पालिका का कार्य। तो नगर पालिका का कार्य क्या था? सड़कें पक्की करवाना। क्या कार्य था? सड़कें पक्की करवाना। इस तरीके से जोड़ी को बनाना होता है। चौथा प्रश्न आता है, कलम का जादूगर। तो कलम का जादूगर की जोड़ी क्या हो जाएगी? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, आंखें चुराना। यही एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नजरें बचाना। क्या होता है? नजरें बचाना। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया का उत्तर क्या हो जाएगा? एक आंचलिक उपन्यास। क्या हो जाएगा? आंचलिक उपन्यास। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया। तो इसका एक वाक्य में उत्तर क्या हो जाएगा? कवि सुख का स्वप्न देखकर जाग गया। तो यहाँ पर किसका के स्थान पर क्या हो जाएगा? सुख। बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। कवि सुख का स्वप्न देखकर जाग गया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर, चौपाई के प्रत्येक चरण में
कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में मात्राएं गिन लेते हैं। एक चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखिए इसमें 16-16 मात्राएं मिलेंगी आपको। यहाँ पर ये हो जाएंगी 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 और 2। ये इसी तरीके से यहाँ पर गिन लेंगे 1 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 2 और 2। इस तरीके से इनको गिनेंगे अगर, तो इस वाले को गिनते हैं 2 और इस वाले को गिनते हैं 1। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इसमें कितनी निकल के आई हैं? 16। इसी तरीके से यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पर भी कितनी मात्राएं निकली? 16। तो यहाँ पर इससे यह पता चलता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं ही निकलेंगी। दोस्तों इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, जिसमें मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, आपको जहाँ से पूछा गया है प्रश्न में उसको लिखकर एज इट इज उतार देना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और क्या की जगह पर लिख देना है कि मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को बस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस्ट कहा जाता है। आपको यहाँ पर क्या के स्थान पर बस्ट लिख देना है और पूरा एज इट इज उतार देना है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, मुहावरा क्या है लिखिए। तो देखिए मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? बातचीत करना, बातचीत करना। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए संधि जो होती है वो दो वर्णों के मेल से बनती है, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। और इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी जो होती है वो होती है विसर्ग संधि। तीसरी संधि बहुत ही सरल होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? देखिए यह प्रश्न बहुत ही सरल है। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया था तो उसकी माँ जो है काम कर रही थी। क्या कर रही थी? उसकी माँ काम कर रही थी। और जो पिताजी हैं, पिताजी हुक्का पी रहे थे। अगर कभी प्रश्न में पूछा जाए कि पिताजी क्या कर रहे थे, तो पिताजी हुक्का पी रहे थे, हुक्का पी रहे थे। तो आपको इसका उत्तर क्या लिख देना है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ जो है काम कर रही थी। अगर पिताजी के बारे में पूछा जाए तब पिताजी के बारे में बता देना कि पिताजी हुक्का पी रहे थे। दोस्तों जब भोलानाथ और उसके साथियों ने चूहे के बिल में पानी डाला और उनको आशा थी कि चूहे के बिल से चूहे निकलेंगे, परंतु चूहे के बिल से चूहे ना निकलने की वजह यहाँ पर सांप निकल आए। सांप निकलने के कारण भोलानाथ के जो साथी थे हक्के बक्के होकर बहुत ही तेजी से भागे और भोलानाथ भी भागा अपनी घर की तरफ। तब उसने घर जाकर देखा कि उसकी माँ जो है काम कर रही थी और पिताजी हुक्का पी रहे थे। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 में, सत्य असत्य छांट कर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते। तो यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। साधु संत जो होते हैं बालकों के दोष नहीं देखा करते। इसके बाद हम आते हैं, रस के 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों रस के 4 प्रकार नहीं होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। रस इसीलिए क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। 4 अंग रस के कौन कौन होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। ये रस के 4
जो है प्रकार नहीं होते, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, यह पूरी तरीके से सत्य है। दोस्तों हालदार साहब जो हैं उस कस्बे से हर 15वें दिन जो है गुजरते थे और वहाँ पर थोड़ा ठहरते थे और पान खाते थे। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। दोस्तों यह सत्य है, क्योंकि लोकोक्ति का अर्थ ही होता है लोक में प्रचलित उक्ति। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। भोलानाथ के जो पिता हैं फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सानकर खिलाते थे। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पर भोलानाथ के जो पिता हैं फूल के कटोरे में गोरस भात सानकर खिलाते थे, यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि भोलानाथ गोरस भात खाते थे। इसके बाद राफ्ता रफ्ता का जो अर्थ पूछा गया है, यहाँ पर रास्ता बताया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि रफ्ता रफ्ता का जो अर्थ है वो रास्ता नहीं होता है, इसका होता है अर्थ होता है गुजरा हुआ। क्या होता है, गुजरा हुआ या फिर गया हुआ, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।